अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें अपनी पिक्चर जो डिज़ाइन करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि आप लोग अभी तक इतनी पिक्चर्स इतनी इमेजेस क्रिएट कर चुके हैं, बट आप लोग में अभी तक वो प्रोफेशनल वाली बात नहीं आई है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग उसकी पॉइंट्स को समझ लें, जिसकी वजह से जो है इमेज एक प्रोफेशनल वे में बनती है। सबसे पहले देखना है कि आपने अपनी पिक्चर पेंटिंग व्यू में बनानी है या फिर एक फ़ोटो बनानी है। अगर आपने पेंटिंग बनानी है तो पेंटिंग में क्या स्टाइल आपने उसको देना है कि वो वाटर कलर हो, ऑयल पेंटिंग हो, कैरियन हो या कार्टूनिश हो, ठीक है। तो क्या उसका स्टाइल होना चाहिए, ये आपको उसमें बताना है। और अगर आपने उस पेंटिंग का कोई आर्टिस्ट बताना है तो वो आप आर्टिस्ट के नाम देंगे, यानी कि पिकासो या फिर डाली, ठीक है। तो किस तरीके की किस आर्टिस्ट के स्टाइल में वो पेंटिंग बना के दे, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि आप आगे फ्यूचर में किस तरीके की कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो वो आप लिखेंगे, स्टाइल देंगे, तो वो उस तरीके से आपको पिक्चर जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर हम फ़ोटो क्रिएट करते हैं तो फ़ोटो जो है आपकी वो किस तरह की क्रिएट होनी चाहिए, वो किसी पर्सन की हो या किसी एनिमल की हो या किसी चीज़ की, ये आप मेंशन करेंगे। फिर आपकी जो फ़ोटो है वो किस तरीके से क्रिएट हो, यानी कि लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट स्टाइल हो, तो कौन सा आप यहाँ पर उसको डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, स्टाइल देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आप उसमें कुछ डिटेल एड्स करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है लाइटिंग, ठीक है। तो आपको इसमें लाइटिंग किस स्टाइल की चाहिए, यानी कि डे लाइट हो, नाइट व्यू हो, नियॉन में हो, ठीक है, सॉफ्ट लाइट हो, सनलाइट हो, तो कौन सी आपको लाइटिंग का जो है ना इसमें इम्प्रेशन चाहिए, वो आप यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में यानी कि हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इन्वायरमेंट के अंदर कि आपको जो पिक्चर या फ़ोटो बनानी है वो कैसी बनानी है, यानी कि इंडोर, यानी कि अंदर का सारा व्यू होना चाहिए, घर के अंदर का इंडोर होनी चाहिए, या आउटसाइड होनी चाहिए, या फिर फॉरेस्ट का कोई माहौल हो, या फिर किसी ऐसी जगह का हो, रेगिस्तान वगैरह का, या फिर अंडर वाटर का हो, ठीक है। तो ये सब मेंशन आप करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। उसके बाद आता है कलर स्कीम, ठीक है। तो कलर स्कीम में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि कलर्स उसमें कैसे होने चाहिए, वाइब्रेंट हो, डार्क कलर हो, पेस्टल हो, ठीक है। तो कलर स्कीम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि आप जो है वो पिक्चर जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, उसका कौन सा व्यू आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आया कि फ्रंट व्यू दिखाना चाह रहे हैं या फिर ओवरहेड व्यू दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि टॉप का व्यू दिखाना चाह रहे हैं, साइड व्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो कौन सा व्यू आप उसका दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आपके पास आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा बैकग्राउंड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह का, या फिर किसी स्कूल का, ठीक है, लाइब्रेरी का, या फिर सिर्फ कलर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कलर्स में भी कौन सा कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, सॉलिड कलर हो, ठीक है, 2 कलर्स हों या 1 कलर बैकग्राउंड हो, तो कौन सा कलर आप बैकग्राउंड पे दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो जो है वो उसका आर्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, कि वो 3D फॉर्म में हो या कोई मूवी पोस्टर स्टाइल में हो, तो कौन सा उसमें स्टाइल होना चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो टाइप मेंशन करेंगे कि आपकी फ़ोटो की टाइप क्या हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको अगर आप मेंशन करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है जैसे आप बनवाना चाह रहे हैं उस तरीके की बनकर आएगी, क्योंकि इस टूल के अंदर इस तरह की फीडिंग की गई है, इस तरीके से इसको बनाया गया है कि आप जो मेंशन करेंगे उस तरीके से वो इमेज क्रिएट करेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो अपनी मर्जी से उसको जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो पिक्चर को वो आपके मुताबिक डिज़ाइन करके देगा। अब हम बिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर पेंटिंग के हवाले से कोई प्रॉम्प्ट लिखती हूँ तो उसमें जो है मेरे पास क्या स्टाइल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देती हूँ ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि एक ऑयल पेंटिंग हो जिसमें एक हिरन मौजूद हो जंगल में। ठीक है, और उसका स्टाइल मेंशन कर दिया है कि डाली स्टाइल में हो। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसने ऑयल पेंटिंग दिखा दी है डाली के स्टाइल में। ठीक है, इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो है पेंटिंग स्टाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और पेंटिंग यहाँ पर बनाती हूँ, एक रियलिस्टिक यानी कि रियल लुक में बनाती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ड्राइंग बना के दे रियलिस्टिक में और बॉय हो जिसकी आइज़ जो हैं वो ब्लू हो। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या रिज़ल्ट देता है वो। तो देखिए यहाँ पर इसने खूबसूरत सी पिक्चर्स हमें बना के दे दी है। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसमें मेंशन करना चाह रहे हैं ठीक है कि बॉय जो है वो मुस्लिम हो और या फिर कोई भी स्टाइल देना चाह रहे हैं, ठीक है, पठान स्टाइल, और उसकी ड्रेसिंग, हेयर कलर्स, ठीक है, ये सब मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम फ्यूचर के हिसाब से देख लेते हैं कि अब फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर में के हिसाब से कोई चीज़ या कोई ऐसी सिटी या कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो उसका जो कीवर्ड है वो होगा फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, तो हम वो सिर्फ वो आगे ऐड कर देंगे, उसी हिसाब से वो डिज़ाइन कर देगा हमें। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि एक स्ट्रीट का व्यू दिखाए और जिसमें बाइक्स जो हैं वो फ्लाइंग कर रही हो, और उसका जो मैंने स्टाइल दिया है वो दिया है डिजिटल आर्ट और फ्यूचरिस्टिक कीवर्ड दिया है। ठीक है, अब वो फीचर के हिसाब से हमें यहाँ पर मेंशन करके दिखाएगा। उसने यहाँ पर एक फ्यूचर स्टाइल की जो है वो स्ट्रीट मेंशन कर दिया और उसमें जो है उसने बाइक्स मेंशन करी हैं, कुछ टॉप्स पे हैं और एक जो है वो बॉटम पर नज़र आ रही है। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देख लेते हैं जिसमें हम लाइटिंग्स वगैरह का इफ़ेक्ट भी देंगे। सही, हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि एक बॉय हो और उसका बैकग्राउंड जो है वो गार्डन बैकग्राउंड हो और उस पे वहाँ पर सनलाइट शो हो रही हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स जो है वो डिज़ाइन कर दी है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये सब बातें मेंशन करके, ये सब कीवर्ड्स लिखकर आप एक खूबसूरत सी पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी बनाना चाह रहे हैं तो ज्वेलरी के लिए भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका कलर थीम कैसी होनी चाहिए,
वो नेकलेस हो, सेट हो, इयर रिंग्स हो, ठीक है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, यानी कि उसके जो लॉकेट है, ठीक है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, स्क्वायर हो, हार्ट शेप हो, ठीक है, कौन सा उसका कलर हो, ठीक है, क्या डिज़ाइन हो, ठीक है। अभी हमने गॉन आर्ट में ज्वेलरी डिज़ाइंस करी थी, ठीक है, तो उसमें भी आप स्टाइल दे सकते हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइन, इंडियन स्टाइल्स, ठीक है। इस तरीके से आप ज्वेलरी का मटेरियल और डिज़ाइन, उसका कलर, थीम्स वगैरह मेंशन करके खूबसूरत सी ज्वेलरी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट मेंशन कर दिया है कि एक ज्वेलरी सेट दिखाए जो कि गोल्डन कलर में हो और इसका स्टाइल जो है वो इंडियन स्टाइल हो, या फिर आप यहाँ पर इंडियन डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 3D फॉर्म में हो और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो, ठीक है। तो हम इसको जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसने खूबसूरत सी ज्वेलरी सेट जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट लिखकर और मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।